आज जी है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे जिसके लिए हम सभी जा रहे हैं रेडी होकर। जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि आज मैं अपने ड्रेस फाइनल करने जा रही हूँ। जी हाँ गाइस, वेलकम बैक टू मायराज व्लॉग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर हम हो रहे हैं सभी जल्दी से रेडी और भैया भी यहाँ आ गए हैं और हम दोनों यहाँ पर कुछ गपशप कर रहे थे हंसने वाली, और मैं उनको चिढ़ा रही थी कि शादी का कुछ ही वक्त बाकी है तो नर्वस तो नहीं हो रहे हैं। वो कह रहे हैं हाँ डर लग रहा है क्योंकि आजकल नए नए केस हो रहे हैं आसपास सुनने में आ रहा है, तो हम इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो वाइफ से जो है वो बोल रहे थे कि डर लग रहा है। मैंने कहा डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर जो है वो मायरा और स्वरित रेडी होकर बाहर घूम रहे थे, तब तक मैंने सोचा हम जो है वो रेडी हो जाएं। और आज भैया जो थे उनको पहले पता नहीं था कि मैंने फ़ोन रखा है सामने। बाद में जाकर उनको पता चला कि यहाँ पर साइड में फ़ोन भी था, तो वो बोल रहे थे पता नहीं मैं क्या क्या बोल रहा था बीच में, लेकिन मैंने उनको कह दिया कि ये सारी बातें जो है वो मैं कट कर लूँगी पहले, उसके बाद ही एडिटिंग के बाद वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमारी वही बातें चल रही थी, कहीं हस्बैंड वाइफ के बीच में जो झगड़े हैं लोगों के सुनाई दे रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या लेडीज़ और जेंट्स के बीच में प्रॉब्लम बढ़ने की वजह से गलत जो वो होते हैं वो कदम उठा लेते हैं। तो ये बातें चल रही थी, तो मैं उनको चिढ़ा रही थी कि आपका नंबर भी आने वाला है, देखते हैं अब कैसे कैसी रहने वाली है आगे की लाइफ। तो मेरे हस्बैंड भी रेडी थे और उनका वैसे तो फ्राइडे था लेकिन उन्होंने हमारे लिए ऑफ ले लिया था क्योंकि उनका भी एक ड्रेस फाइनल नहीं हुआ था। मैंने भी आज जो है वो लहंगा के लिए बताया हुआ था, तो मेरा लहंगा आ चुका था। तो आज जो है वो मैं अपना ड्रेस फाइनल करने वाली हूँ, जो मैं बारात के दिन डालूंगी। और बच्चे जो है वो रेडी हैं। और आप सभी को पता है कि डेट इतने पास है और इतना ज़्यादा टाइम नहीं है बार बार चंबा जाने का, लेकिन ये है कि फिर जो है वो टाइम निकालना ही पड़ रहा है क्योंकि जो चीज़ें हैं वो छूट रही हैं। इसीलिए हम लोग बस अब निकलने वाले हैं घर से और टाइम हो गया है दिन के 1 बजे का। सारा घर का काम फिनिश करने के बाद हम लोग पहुंचने वाले हैं शॉप में। सबसे पहले हम लोग गए थे आदर्श क्लॉथ हाउस में, जहाँ पर हस्बैंड ने अपने लिए ड्रेस देखना था। लेकिन ये था कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा पसंद आने की बात इसीलिए नहीं थी क्योंकि यहाँ पे पहले तो बड़े ज़्यादा रश था। ऊपर से अभी यूनिफॉर्म वगैरह स्कूल का, बच्चों के स्कूल स्टार्ट हुए हैं, उनका कलेक्शन उन्होंने ज़्यादा डाला है, वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बट ये है कि एक लड़का था जो अटेंड कर रहा था हमें साथ में आकर, भागम भागी यहाँ पर चली हुई थी। और ड्रेस तो हमने देखे, निकलवा कर देखे, लेकिन ये था कि कुछ मज़ा नहीं आ रहा था देखने में भी। और यहाँ पर आप सभी को पता है कि अच्छे अच्छे ड्रेसेस और लहंगे अवेलेबल रहते हैं, और ड्रेसेस भी बॉयज़ की कलेक्शन भी है और गर्ल्स की भी। तो यहाँ पर इन्होंने एक ये ड्रेस डाला था, बट ये मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि ये कुछ दूल्हे वाली फीलिंग ज़्यादा दे रहा था और ज़्यादा अट्रैक्टिव ही नहीं था क्योंकि दूल्हे वाली फीलिंग नहीं चाहिए, दूल्हे के भाई वाली फीलिंग चाहिए। और यहाँ पर भैया भी शेरवानी देख रहे थे, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कलेक्शन रखी हुई थी शेरवानी की भी। बट हमने तो पहले ही से ही सब कुछ ले रखा है, आप सभी को पता ही है। बट ये है कि मायरा के पापा का छुट्टी का रहता है इशू, इसीलिए आज हम उनके लिए ड्रेस देखने आए थे। यहाँ पर एक इन्होंने शेरवानी का ड्रेस निकाल कर भी रखे थे दो, एक क्रीम कलर में था और एक वाइट में, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया। उसके बाद ये लेकर आई नाइट सूट और साथ में बास्केट भी थी, लेकिन इसका कपड़ा इतना ज़्यादा पतला था और ये खुद ही शॉप वाले बोल रहे थे कि जब आप इसको धोओगे तो इसका कपड़ा जो है वो श्रिंक कर जाएगा। तो ये खुद ही बोल रहे थे कि श्रिंक हो जाएगा, तो फिर हमने तो बिल्कुल ही मना कर दिया क्योंकि ऐसा है कि पैसे भी देने हैं और कपड़ा भी बढ़िया ना हो तो फ़ायदा नहीं है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। और फिर हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट स्टेशन पे, जो था मेरा ड्रेस, जिसके लिए हम लोग गाड़ी में चल पड़े थे। और धूप भी काफ़ी ज़्यादा थी, आज गर्मी भी होने लग पड़ी थी। तो हम लोग पहुँचे शॉप में साड़ी का ग्लैमर लुक में, जहाँ पर आप सभी को, बहुत सारे चंबा के गर्ल्स को, लेडीज़ को पता है यहाँ पर बढ़िया सामान मिलता है, ड्रेसेस मिलते हैं। तो यहाँ पर जाइए और विज़िट कीजिए और अपने लिए कुछ फंक्शन है तो ज़रूर बुक करवाइए ड्रेसेस। और यहाँ पर पहुँचकर सबसे पहले उन्होंने हमें पानी वगैरह पूछा और फिर मैंने जो था वो ड्रेस देखना शुरू कर दिया था। एक इनसे मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट कर कर ड्रेस मंगवाए थे, तभी मैंने इतना ज़्यादा वेट किया। लास्ट टाइम आपको पता था कि मैंने चंबा में एरिका कलेक्शन से ईरा कलेक्शन से ड्रेस फाइनल किया था, तो इस बार उनका जाना नहीं था, इसीलिए मैंने यहाँ पर इनको बोला था कि प्लीज़ आप मेरे लिए ड्रेस लेकर आइएगा। और इनसे कांटेक्ट के बाद उन्होंने बताया था
कि जी हाँ, मैं जाने वाली हूँ बाहर, तो आप मुझे बता दीजिए आपको कैसा ड्रेस चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगी वो ड्रेस मिल जाए। और यहाँ पर ड्रेसेस देखते हुए मुझे कम से कम 1 घंटा से भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि इतने सारे ड्रेसेस थे और मैं तो देखते ही हैरान हो रही थी कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ। और देखते ही देखते दी ने हमारे लिए मैगी भी मंगवाई थी, तो मैंने वो मैगी भी इंजॉय की, काफ़ी टेस्टी और स्पाइसी बनाई हुई थी। बच्चे गाड़ी में थे और भैया भी जो हमारा वेट कर रहे थे, लेकिन मैं जो थी अपने ड्रेस में एकदम खोई हुई थी, भूल ही गई कि वो भी नीचे हमारा वेट कर रहे थे। और मैं यहाँ पर इनसे बात कर रही थी कि धूप की वजह से मेरे फेस में रेडनेस हो जाती है, जो अभी भी आपको दिख रही होगी बहुत ज़्यादा। फेस जो है वो रेड हो चुका है। उसके बाद खाने पीने के बाद मैंने एक और बड़ा ही सुंदर ड्रेस लहंगा डाला, जो था ये। और आप लोग देखिए इसकी शाइन कितनी ज़्यादा प्रिटी है और फेस पे खिल भी रहा था। मेरे फेस पे ना बिल्कुल लाइट लाइट कपड़े अच्छे लगते हैं। अगर ड्रेसेस की बात करूँ तो वो भी मेरे फेस पे जितने ज़्यादा लाइट होंगे उतने ज़्यादा खिलते हैं फेस पर। तो मैंने इसीलिए ये भी एक लहंगा ट्राई किया, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्रीटी लग रहा था मुझे। प्लीज़ आप सभी मुझे बताइएगा, मुझे मेरे ऊपर कौन सा लहंगा ज़्यादा सूट कर रहा था, ये वाला या ऑरेंज वाला। क्योंकि जो देखने वाले होते हैं उनको ज़्यादा जजमेंट रहती है कि कौन सी चीज़ बढ़िया लग रही है। खैर मुझे तो सारे ही पसंद आ रहे थे, जो भी मैं यहाँ पर ट्राई कर रही थी, जो भी देख रही थी। बट ये है कि अगर आप लोग एक बार सोच के जाओगे ना कि आपको ये चाहिए या ये फिर हम ये लेंगे, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है। जो भी हम लोग ट्राई करते हैं, जो भी पसंद करते हैं, उसके ऑपोजिट ही हमें हमेशा चीज़ पसंद आती है, चाहे कितनी भी आप लोग रिक्वेस्ट करके या कुछ देख सुन के मंगवा लो। बट ऐसा ही होता है मेरे साथ, तो मैक्सिमम ऐसा ही होता है। जो भी मैं सोच कर जाती हूँ या फिर जो भी मैं अपने मन में रखती हूँ कि मुझे ये ड्रेस इस कलर में चाहिए, तो कभी भी वो मुझे फाइनल में पसंद नहीं आता है। इसीलिए मैं हमेशा 2-3 चॉइसेस रखती हूँ, क्योंकि अदर रखना ज़रूरी रहता है। तो लहंगे देखने के बाद फिर मेरी नज़र पड़ी एक बहुत ही प्यारे से क्रीम कलर के गाउन में, जो कितना ज़्यादा प्रिटी था कि मैं रह नहीं पाई इसको ट्राई किए बिना। और मैंने जो था अपने ड्रेस के ऊपर ही इसको वेयर कर लिया था, क्योंकि मैंने कहा ज़्यादा टाइम नहीं है, बच्चे वेट कर रहे हैं, इसीलिए मैंने अपने टॉप के ऊपर ही इसको डाल लिया था। और सच्ची में गाइस बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। और जो भी लड़कियां या फिर गर्ल्स अपनी एंगेजमेंट में या पार्टी में इसको डालेंगी ना, तो बड़ा ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो ज़रूर जाइए और आप लोग भी ट्राई कीजिए, कुछ भी अगर आपको पसंद आता है। ये सारा इन्होंने अभी नई कलेक्शन ही लाए हैं, क्योंकि जब मैं आई तो सारा सामान इन्होंने अभी सेट करना बाकी था, लेकिन ये था कि बहुत सारा लगा भी लिया था, जिसके चलते अभी दुकान में काफ़ी सामान भी है इनके, और नया नया सामान लाए भी हैं और दिखा भी रहे थे। लेकिन मैंने जो रिक्वेस्ट करके हैवी महंगे लहंगे मंगवाए थे वो भी देख लिए और ट्राई भी किए, तो एक तरह से मैं खुश हूँ कि जो मुझे चाहिए था वो मुझे फाइनली ड्रेस मिल गया था। यहाँ पर बुकिंग तो मेरी फ़ाइनल हो गई थी, इसके साथ ही मैंने ज्वेलरी भी देखी थी। वैसे तो मैंने गोल्ड की डालनी है, लेकिन सभी बोल रहे थे कि गोल्ड की तो आपने तीनों दिन ही डालनी है, एक दिन वो भी डाल लेना। तो ये एक ब्राइडल लहंगा मैंने यूं ही दिखाया आपको। अगर आप लोग कोई ब्राइड है, शादी होने वाली है, तो यहाँ पर ज़रूर बुक कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही सारे अच्छे अच्छे कलेक्शंस हैं और कलर्स भी काफ़ी प्रिटी है। तो ज़रूर आइए और यहाँ पर एक बार ज़रूर अपने लिए कुछ ना कुछ बढ़िया सा देख के जाइए। मेरा तो जो भी था, मेरा तो आज फाइनल हो ही गया। और वैसे भी इतने ज़्यादा कम टाइम है, बार बार नहीं आना था मुझे, इसलिए मैंने सोचा आज तो मैं फ़ाइनल करके ही जाऊंगी। और भी बहुत सा सामान कॉस्मेटिक का भी था, क्लच वगैरह थे, इन्होंने रखे हुए इयररिंग्स वगैरह थे, जो मैच करके ड्रेस के साथ लेना चाहो तो ले सकते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ से फ्री होकर पहुँचे मार्केट में, जहाँ पर हस्बैंड का ड्रेस फाइनल करना था। और मेरा प्यारा सा स्वरित जो था वो सो गया था। मायरा भी लाल पीली हो गई थी, क्योंकि गर्मी लग रही थी बच्चों को। यहाँ पर सिम्मे के पापा ने जो था वो बड़ी धाम के लिए ड्रेस फाइनल करना था, क्योंकि वो ड्रेस उनका रह चुका था, इसीलिए वो फाइनल के लिए हम लोग आए थे, इनके लिए भी। तो यहाँ पर बड़ी सारी ड्रेसेस देखने के बाद फिर टाइम लग जाता है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं ना कि लड़कों के कपड़े में जल्दी हो जाती है, ऐसा नहीं है। जो लड़के होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाते हैं अपने ड्रेसेस फाइनल करने के लिए। और ये जो व्लॉग है मैं यहाँ पर स्टॉप करने ही वाली हूँ, क्योंकि इसको मैं 2 पार्ट्स में दिखाऊंगी। क्योंकि ये आज का जो हमारी जर्नी थी काफ़ी लंबी रही। हम लोग शाम को 7:30 पौने 8 बजे घर पहुँचे थे, और इसके बाद का मैं व्लॉग जो है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे। और भैया ने भी अपने लिए कैब देखी थी, ये टोपी सी लेनी थी उनको, तो वो भी ले ली थी।
और नेक्स्ट पार्ट जो है वो अगली बार परसों तक ही आ पाएगा। और ये मेरे हस्बैंड का फाइनल ड्रेस था जो इन्होंने लिया है अपने लिए। और यहाँ पर ड्रेस फाइनल करते करते ही मेरे मामा के लड़के की भी शादी है, वो भी यहाँ पर ड्रेस के देखने के लिए खुद के लिए आया था। तो वो भी क्या क्या उन्होंने उसने पसंद किया, क्या क्या लेने वाला है, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं दिखाऊंगी। तो वीडियो के साथ बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना है हमने और क्या क्या लिया था। सिमिया के लिए भी बहुत कुछ लिया है, अपने लिए भी लिया है, और साथ में वो भी दूल्हा बनने वाला है तो उसके लिए भी मैंने कुछ हमने ड्रेस फाइनल किए थे। तो वो सब देखने के लिए वीडियो के साथ बने रहना है। तो आप लोग बोर ना हो जाए तो वीडियो यहीं पे स्टॉप करूँगी, मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक